सभी कुछ ना कुछ काम तो सभी कर रहे हैं, है ना। पैसे कमाने के हमारे पास बस 3 साधन है अभी वर्तमान में, है ना। तो फिर हम चौथा क्यों करें भाई? 3 साधन है हमारे पास पैसा कमाने का, जिससे हम लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो हम चौथा क्यों करें? 3 क्या है? पहली चीज जो परंपरागत वर्षों से हमारे बाप दादा के जमाने से ही कर रहे हैं अपन, वो है खेती, है ना। गाय का गांव में सबसे बड़ा तरीका होता है और फेमस तरीका होता है खेती, है ना। दूसरा तरीका वो होता है नौकरी, है ना। आज बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, लेकिन हर व्यक्ति की नौकरी लगती नहीं है। और तीसरा जो आप सभी कर रहे हैं अभी वर्तमान में कुछ ना कुछ वो होता है बिजनेस। 3 चीजें हैं हमारे पास में जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं। 3 के अलावा चौथी तो नहीं है ना किसी के पास। ये 3 ही चीजें हमारे पास, लेकिन ये तीनों चीजें हम वर्षों से कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, सिर्फ हमारी जरूरतें ही पूरी हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है? मेन कि हमारे पास में जो समस्या है वो है एक तो मेन पावर की, यानी कि व्यक्ति अकेला है कमाने वाला। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कि हमारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं और 24 घंटे आप काम नहीं कर सकते। सपोज करें अपन कि अगर एक महीने के अपन 15,000 रुपये कमा रहे हैं महीने के, या 20,000 कमा रहे हैं, है ना। अब 20,000 रुपये कमाने के लिए हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। अब हमें जरूरत है अगर 40,000 रुपये महीने की, तो सर हम 12 घंटे वो लगाएंगे, 1 दिन लगा दिए, 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए। क्या हमेशा संभव है ना? हमेशा संभव नहीं है। कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ 24 ही घंटे विकल्प हमारे पास नहीं है इसके अलावा। तो हम अपनी इनकम बढ़ाएं कैसे? तो जिस व्यक्ति ने टाइम को ब्रेक कर दिया उस व्यक्ति की इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब टाइम ब्रेक कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति टाइम ब्रेक कर देता है ऑटोमेटिक उसकी इनकम बढ़ जाती है। जैसे अपन एक थोड़ा सा एग्जांपल दूं मैं आपको कि एयरटेल वाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर टावर बिछे हुए हैं उसके, रिलायंस के पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके पेट्रोल पंप बिछे हुए हैं, है ना। अब उसके पास में आज की कंडीशन में लगभग 20 से 30,000 टावर उसके पास है। अगर एक टावर से अगर वो रोज के 100 रुपये अगर कमा रहा है, हालांकि तो बहुत कमा रहा है, लेकिन अपन एग्जाम्पल मान लें 100 रुपये कमा रहा है एक टावर से, तो उसके पास में 30,000 टावर है। कितने पैसे रोज कमा रहा है? कितने पैसे रोज कमा रहा है? लाखों रुपए रोज कमा रहा है। लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, मैं जो आज तक आपने ना तो कभी देखी होगी और ना मुझे नहीं लगता किसी ने सुनी होगी। बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। अभी बताया था मैंने। हार्ड वर्क उसको बोलते हैं जो शरीर के इस हिस्से से अपन काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपन हार्ड वर्क, उसको बोलते हैं अपन हार्ड वर्क। और ये जो काम है इस टाइप का हार्ड वर्क, ये इंडिया में 95% लोग करते हैं। इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। ये काय के लिए काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं पैसे के लिए। सही बता रहा हूँ? सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। और जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो यहाँ सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी होती है, इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता है। हार्ड वर्क में वो तीनों बिजनेस आ गए जो अभी मैंने बताया थे, खेती नौकरी और बिजनेस। और इन तीनों के अंदर एक कंडीशन और है, जैसे खेती को ले लिया अपन। खेती में आप जो भी फसल उगाते हैं उसका दाम तय कौन करता है? आप करते हो क्या? नहीं, आप नहीं करते ना। किसी भी फसल का दाम आप लोग तय नहीं करते हो, आप सिर्फ उत्पादक हो। आपका काम है सिर्फ उत्पादन करना, उसका दाम तय करना आपके हाथ में नहीं। दूसरी बात, अगर नौकरी के लिए, तो आप नौकरी में अगर कहीं करने जा रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, गवर्नमेंट कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी सैलरी कौन तय करता? मालिक ही करता। वहां भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। तीसरी चीज, अगर बिजनेस की बात करें अपन, छोटा मोटा आप जो भी बिजनेस करते हो, इसमें भी इतना कंपटीशन हो चुका है कि यहाँ भी आप अपना दाम तय नहीं कर सकते।
कर सकते क्या? नहीं कर सकते। भाई मान लो अगर आपने किराने की दुकान लगा ली, आपके पड़ोस वाला 20 रुपए में लक्स साबुन बेच रहा है, आप 25 ले लोगे क्या? नहीं। वो 40 रुपए किलो शक्कर बेच रहा है, आप 42 ले लोगे क्या? है ना? कहने का मतलब कंपटीशन इतना हो गया कि ये तीनों जगह आपके हाथ में सिर्फ वर्क करना है, आपके हाथ में सिर्फ काम करना है। अपनी इनकम कैसे बढ़े ये आपके हाथ में नहीं है इन तीनों चीजों में। तो हम पैसे वाले बनेंगे कहाँ से भाई? हम पैसे वाले बनेंगे कहाँ से? और ये जो लोग इसी कैटेगरी में आ रहे हैं सबके सब, ये तीनों टाइप के लोग। और जो एक और टाइप बताया मैंने, स्मार्ट वर्क, ये कौन होते हैं? थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं अपन। एक बिजनेस होता है स्मार्ट वर्क, ये इंडिया में मात्र 5% लोग करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था टाटा, बाटा, बिरला, रिलायंस, ये सारे धनाढ़ लोग, करोड़पति लोग, इनको ही पता नहीं इनके पास कितना पैसा है। बाटा की बात करें अपन तो बाटा के पास में इंडिया के अंदर 7000 आउटलेट है। 7000 आउटलेट है। अगर एक आउटलेट उसके पास में अगर 10 घंटे अगर खुल रहा है तो बाटा के पास में 70,000 घंटे पर डे हो गए। और अगर 10 रुपए एक आउटलेट से अगर वो कमा रहा है पर डे के, तो बाटा 70,000 घंटे 70,000 रुपए रोज कमा रहा है। उसके अलावा अगर मान लो इसमें 7,000 में से अगर 1,500 आउटलेट दुकानें उसकी अगर बंद भी हो जाए तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं। कोई फर्क पड़ेगा? बाकी की जगह से तो पैसा आ रहा है, बाकी की जगह आएगा। और ये लोग काम काहे के लिए करते हैं मालूम? ये लोग काम पैसे के लिए नहीं करते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। इन बातों को ना थोड़ा समझना कि इन लोगों के लिए ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। ये काहे के लिए काम करते हैं मालूम? ये काम करते हैं अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने शौक मौज पूरे करने के लिए। ये मॉर्निंग में अगर चाय इंडिया में पीते हैं तो लंच अमेरिका में जाके करते हैं। इनके पास पैसा इतना आ रहा है, उनको कमाने की जरूरत हो रही, इतना पैसा आ रहा है उनके पास, क्योंकि हम सब लोग उनके लिए कर रहे हैं ना काम, हम सब लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये अपने ड्रीम पूरे करने के लिए काम करते हैं और अपने शौक मौज पूरे करने के लिए काम करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो इसी कैटेगरी का पूरा का पूरा इसी कैटेगरी का पूरा बिजनेस है। अपन देखना पसंद करेंगे, है ना? तो अपने को अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर मिल जाए तो देखना पसंद करेंगे, है ना? कोई यहाँ पर जैसे टाटा ने तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दिए, हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से हम एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। एक चीज और बताऊँ मैं आपको, जिससे इस प्लान को समझने में थोड़ी और आसानी होगी। आज से 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले ही चले जाए अपन, ज़्यादा पीछे नहीं जाए, 1,000 रुपये का जो सामान आता था आपके घर के अंदर, किराने का, जनरल जो भी आइटम आप लाते हो घर के अंदर, रोजमर्रा की जो भी चीज़ें लाते हो, आज की कंडीशन में वो चीज़ें लगभग 1,600 से 1,700 रुपये में आ रही। सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? 60 से 70% महंगाई इन 2 साल के अंदर बढ़ चुकी है, ये जो कोरोना काल गया। सही बता रहा हूँ? अच्छा एक बात और बताया मेरे को, ऐसा कौन व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है जो कोरोना काल के अंदर जब सारे धंधे बंद थे तब भी उसके पास में पैसा आ रहा था? किसी के पास पैसा आ रहा था कोरोना काल में? नहीं आ रहा। घर बैठे किसी के पास आ रहा था? किसी के पास नहीं आ रहा। ये जो 60 से 70% महंगाई बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी क्या? 60 से 70% किसी की भी नहीं बढ़ी। कहने का मतलब जब इनकम हमारी नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं? नीचे। अगर 2 साल 3 साल 4 साल अगर और इसी टाइप से अगर चलता रहा, महंगाई का ग्राफ अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें तो किसी चीज का दाम तय करने का अधिकार ही नहीं है भाई, उसमें तो किसी चीज का दाम तय करने का अधिकार ही नहीं है। तो हम अपनी इनकम को बढ़ाएंगे कैसे? कारण क्या है कि आप जो भी काम करते हो, आपका बिजनेस महंगाई के साथ में एड नहीं है, यानी कि जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आज की कंडीशन में गरीब आदमी हमेशा गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी हमेशा अमीर होता जा रहा है। ये रेशियो है ना। अब हमें इस लाइन में आना है तो स्वाभाविक कुछ हटके करना पड़ेगा, और हालांकि हटके भी नहीं करना चाहता, ज़्यादा हटके भी नहीं करना। मैं थोड़ा सा और बताऊँ आपको। अब हमें इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए कंपनी सिर्फ एक ही चीज़ बोलती है, जैसे कंपनी के बारे में सर ने बहुत कुछ बता दिया, जो आपको
तो ये जो कंपनी है ये काम करती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। नाम सुना होगा आपने? जरूर नाम सुना सुना है ना? इन दोनों कंपनियों की तर्ज पे ये कंपनी काम करती है। ये दोनों कंपनियां क्या है? ऑनलाइन वर्क करती है ना? ऑनलाइन वर्क करती है ना। लेकिन हमारी कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि हमारी कंपनी क्या करती है, जैसे इनके पास में आज की कंडीशन में अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास ना तो कोई टीम है और ना इनके पास कोई दुकान है, शॉपी है क्या? नहीं देखिए आपने? नहीं देखा। अमेजोन फ्लिपकार्ट ओयो जो भी चलती है कंपनी मार्केट के अंदर जितनी भी चलती है, उनके पास ना तो टीम है और ना उनके पास में कोई शॉपी है। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है कि पहले टीम बना लेती है किसी भी एरिया पिन कोड पे, और टीम बनाने के बाद में क्या करती है कि अपनी शॉपी डालती है। हम सब कौन है? कस्टमर भाई, हम सभी कस्टमर 100% सभी कस्टमर है ना। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको कि मनमोहन सिंह जी ने सर्वे करवाया था। उन्होंने सर्वे में देखा था ये चीज कि भाई गरीब आदमी हमेशा गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी हमेशा अमीर होता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका जो कारण बताया था उन्होंने, बोले ये है कस्टमर, ये है कंपनी और ये है कस्टमर। यहाँ पर बना लक्ष्य यहाँ तक आया, यहाँ मिल रहा 20 रुपए में, लेकिन यहाँ तो उस व्यक्ति को पड़ा 10 से 12 रुपए 15 रुपए में पड़ा। यहाँ पर 10 12 रुपए 15 रुपए में पड़ा और यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 रुपए में हो गया। ये 20 का पैसा कहाँ गया भाई? ऐसा तो है नहीं कि ये होलसेलर है, यूबर है, रिटेलर है या ये आपके गांव की दुकान वाला है, इन्होंने उसकी क्वालिटी में कुछ अंतर कर दिया, क्वालिटी अच्छी कर दी। क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्रोडक्ट तो होगा वही। लेकिन यहाँ से यहाँ तक फिर धक्का देते ये लोग यहाँ लिया और उसका रेट आपको चुकाना पड़ा भाई। उनके जो लोगों ने जो धक्के दिए ना, वो धक्के के रेट भी आपसे लिए। तो इस कंपनी ने क्या किया तो भाई डायरेक्ट जरूरी कौन है? या तो कंपनी और कस्टमर, दो ही लोग जरूरी है ना। तीसरे क्या जरूरत है बीच में भाई? तीसरे की जरूरत है क्या? नहीं। यही पैसा अगर वापस रिटर्न में अगर हमें मिले तो हमारी स्थिति सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? है ना। अब वही काम करना है। करना कैसे? कंपनी एक चीज बोलती है हमें कि दुकान बदलो सामान नहीं। कंपनी बोलती है दुकान बदलो सामान नहीं। तो भाई आप दुकान क्यों बदले? क्योंकि बिना मतलब के व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, बिना स्वार्थ के व्यक्ति मंदिर नहीं जाता। तो दुकान बदलने की तो बहुत दूर की बात है। हम दुकान क्यों बदले? तो इसके लिए कंपनी बोलती है, बोले अगर मार्केट में आपको 40 रुपए किलो शक्कर मिल रही तो हम आपको 39 में देंगे। 20 रुपए का कोलगेट क्लोजर मार्केट में मिलता है आपको 30 रुपए का, तो हम आपको 28 रुपए में देंगे। 20 रुपए का लक्स लाइफ बार मिलता है आपको, तो हम लोग आपको 19 में देंगे। 150 रुपए लीटर मार्केट में तेल मिलता है मीठा, हम आपको 142 में देंगे। 5 रुपए का जो पार्ले जी का पैकेट मार्केट में मिलता है वो हमारी शॉपी पे 4 रुपए 85 का मिलता है। 1 रुपए का जो शैम्पू आप मार्केट से लेके आते हो, क्लीनिक प्लस ले लें, वाटिका ले लें, पतंजलि ले लें, कोई सा भी ले लें अपन, वो शैम्पू हमारी दुकान पे 94-95 पैसे का मिलता है। कहने का मतलब 2% से लगा के और 20% डिस्काउंट में अगर हमें लाइफ टाइम प्रोडक्ट अगर मिले तो हम दुकान बदल सकते हैं, है ना। 2% से लगा के 20%, 2% लगा के 20%, अगर डिस्काउंट में अगर प्रोडक्ट मिले तो हम दुकान बदल सकते हैं। लेकिन 2 रुपये बचा के कौन सा करोड़पति हो जाएंगे भाई? बात आ रही स्मार्ट वर्क की और लाखों रुपए कमाने की, क्योंकि हमारी जो तुलना हो रही है वो महंगाई के साथ में होगी भाई। हमें महंगाई से तुलना करना है, महंगाई के साथ में कदम से कदम बढ़ा काम करना है, महंगाई को मात देना है, हमें हमारे ड्रीम पूरे करना है। तो ड्रीम पूरे कहाँ से होंगे? 2 रुपये थोड़ी होंगे। तो उसके लिए कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया। कॉन्सेप्ट क्या दिया? आपको अमिताभ बच्चन बन के काम करना है या कोई सेल्समैन बन के काम नहीं करना। आपको अमिताभ बच्चन बन के काम करना। अमिताभ बच्चन क्या करता है? टीवी में देखा होगा आपने, एडी करता है ना किसी चीज का, बेचने तो नहीं आता किसी का, आता है क्या? नहीं आता ना। तो आपको भी वही काम करना है, आपको भी वही काम करना है। करना क्या है? छोटा सा काम है, जैसे ये है आप अब ये पूरा कॉन्सेप्ट या ये पैसा कमाने के लिए आपको करना क्या है? लाइफ में एक बार, लाइफ में मात्र एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपनी में, और उस रजिस्ट्रेशन का शुल्क होता है मात्र 700 रुपये, 699 रुपये, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। आज के दौर में 600-700 रुपये में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते। आज के दौर में 600-700 रुपये में एक जोड़ी कपड़े भी नहीं आते। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन शुल्क इसीलिए कम रखा कि हर व्यक्ति इस कंपनी के साथ में ऐड हो जाए, हर व्यक्ति पैसे वाला बने, हर व्यक्ति अपने सपने पूरे करे। क्योंकि देखो सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन पूरे कितने करते हैं? आप अपने गांव के अंदर देखो,
मैं तो हर व्यक्ति देखता है, लेकिन पूरे कितने कर पा रहे हैं? 10%, 20%। 10% भी नहीं होते साहब। हाँ 10% भी नहीं। 10% लोगों के सपने भी पूरे नहीं होते। तो आपके गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर उठा के देखो आप, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं वर्ल्ड टूर घूमूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एरोप्लेन में घूमूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं साल में कम से कम 2 बार ट्रिप तो करूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके गाँव के, पूरे गाँव के अंदर भी एक बार कोई व्यक्ति वर्ल्ड टूर पे गया हो अभी तक। अभी तक के इतिहास में उठा के देख लो, 150 साल के इतिहास कोई गया क्या? पूरा इंडिया भी नहीं घूमा भी। मुझे नहीं लगता कि कोई एरोप्लेन में कभी बैठा हो, एक दो बार कभी कोई एक बार देखो कभी बैठ गया, इससे ज़्यादा कोई नहीं बैठा। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तो सपना हर व्यक्ति का होता है। भाई आज आप किसी दुकान पे खरीदारी करने जाते हो, तो आप खरीदारी किस हिसाब से करते हो? अपनी पसंद से नहीं करते हो। पसंद से करते हो क्या? पसंद तो आया आपको 2000 वाला शर्ट, लेकिन लेके कौन सा आया? 200 रुपये वाला। कारण क्या? कि हमारी पॉकेट जवाब दे रही ना भाई, हमारी पॉकेट जवाब दे रही है। भले पसंद आया हमें 2000 वाला, लेकिन जेब में 200 रुपये पड़े तो शर्ट 200 रुपये वाला ही खरीदना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर पैसा अगर अनाप शनाप आना चालू हो जाए तो आप कंप्रोमाइज़ करोगे? तो कोई व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करेगा क्या? है ना। अब करना क्या है? मात्र 700 रुपये देके दुकान बदलना है आपको। अब दुकान बदलने के बाद में क्या करना है? दुकान बदलने के बाद में आप दूसरे दिन बोलोगे इनसे सर से, बोले कि यार मैंने दुकान बदल ली है, मेरे घर में शक्कर खत्म हो गई है, मेरे को शक्कर चाहिए। कहाँ मिलेगी? तो उसकी शॉपिंग तो ही नहीं है, कोई शॉपिंग तो ही नहीं है, शक्कर कहाँ मिलेगी? तो कंपनी बोलती है, बोले आप जिस एरिया पिन कोड पे रहते हो, जैसे आपके यहाँ का एरिया पिन कोड है 457114, ये आपके आलोट का पिन कोड है, इस एरिया पिन कोड पे आप मेरे को 500-700 लोगों की टीम बना के दे दो, मैं आपके यहीं शॉपिंग मार्ट डाल दूँ। लेकिन हम क्यों बनाए? मैं 500-700 लोगों की टीम हम क्यों बनाए? कंपनी के लिए। इसीलिए कंपनी बोलती है, बोले ये जो लोग हैं 500-700 लोगों की आप टीम बना रहे हो, ये टीम पे आपको मैं 3 टाइप से पैसा दूँगा। और जब तक ये लोग खाना पीना खाएंगे, जब तक ये चाय पीएंगे, जब तक इनके घर में राशन का सामान जाएगा, तब तक अगर आपके घर में अगर पैसा आए तो आप टीम बना सकते हो। और बनाना एक ही बार, मैं ऐसा नहीं है एक व्यक्ति को एक ही बार जोड़ना है घर को। हमारा काम है हर घर को जोड़ना। हम जिस मिशन में निकले हैं, हमारा काम है हर घर को जोड़ना, और जोड़ना एक ही बार। उसके बाद तो लाइफ टाइम वो सामान लाएगा ही लाएगा, ये लाइफ टाइम सामान लाएगा। करना क्या है? जैसे आज की कंडीशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम सब कौन है? हम सब है कस्टमर। ये कंपनी क्या करती है कि हर व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूटर बना देगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने से क्या होता है? भाई अब कस्टमर थे, जैसे सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि आज आपके घर के अंदर 5000 का सामान आ रहा है मंथली, 5000 का सामान आप किराने का लेके आए, 5000 लेके आए क्या कुछ? आपके गाँव के अंदर कितने घर होंगे? आप नई आबादी में 100 घर होंगे। 100 घर तो होंगे ना। अब ये 100 घर पे अगर अपन कैलकुलेशन करें कि 100 गुणे 5000 तो कितना हो रहा है? 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई ढाई तीसरा 1000 10 लाख, 5 लाख रुपया महीना आपके गांव से बाहर जा रहा है, जो रिटर्न नहीं आ रहा है। तो 5 लाख रुपया महीना आपके गांव से बाहर जा रहा है। शादी ब्याह में जाता है वो अलग है, ये तो सिर्फ मंथली आपका जो डेली रूटीन का जो खर्चा है वो गिना है। शादी ब्याह में 1 लाख रुपये का सामान आ रहा है, 1.5 लाख का आ रहा है, 50,000 का आ रहा है, वो अलग ही है। भाई आपके हाथ में से जो पैसा चला गया वो रिटर्न नहीं आ रहा ना। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो यही पैसा आपके पास रिटर्न आएगा। अब वो आएगा कैसे? वो तरीका में बदलना है ना। अब करना क्या है? 700 रुपये देने के बाद में आपका कंपनी में हो जाता है रजिस्ट्रेशन, आप हो जाते हो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, आप हो जाते हो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। अब करना क्या है? जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बताना, जो मैं बता रहा हूँ डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बताना। लेकिन बताओगे कैसे? क्योंकि आपको आता भी नहीं, तो फिर यहाँ के पेज हो सकता है क्या? हमें तो आता भी नहीं, हम कैसे बताएंगे? तो इसकी भी कंपनी ने व्यवस्था कर रखी है। मॉर्निंग में 7 बजे आपके मोबाइल पे आपको कहीं नहीं जाना, इसकी मीटिंग आती है, वो आपको रोज सुनना। दोपहर में 3 बजे आती है, ये आपको सुनना। शाम को फिर 7 बजे आती है, ये आपको सुनना। और रात को फिर 9 बजे आती है, ये आपको सुनना। आप 4 टाइम में से कोई सी भी 2 टाइम आपको रोज सुनना है। ये चीज़ों बताएं आप हर व्यक्ति ने लगभग 8वीं 10वीं 12वीं तो पढ़ी होगी, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है ना। अब किसी भी व्यक्ति टीचर ने आपको 10 साल पढ़ाई में, 12 साल में, 15 साल में या 18 साल में पढ़ाई की है आपने, किसी ने ये बताया आपको कि पैसा कैसे कमाया जाता है?
तुमने सिखाया कि पैसे कैसे कमाते किसी भी टीचर ने आज तक बताया नहीं पता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जबकि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पैसा। अगर आपके पास पैसा है, कोई पूछेगा लोग कि भाई भाई की पैसा है, अगर जेब में पैसा नहीं है तो आपके घर में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं। राम राम नहीं करेगा नहीं करा, ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। पैसे है कोई दुनिया पूछती है, अगर पैसा अगर जेब में नहीं है तो कोई नहीं पूछता, है ना। अब उसी पैसे के बारे में कोई नहीं सीखा, उसी पैसे के बारे में कोई नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन यहाँ जो 4 टाइम मीटिंग आएगी ना, ये आपको ये सिखाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और यहाँ पर जो लोग सिखाएंगे आपको, वो ऑलरेडी 5 लाख, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 65,000 रुपये रोज कमा रहे हैं, वो लोग आपको सिखाएं। सक्सेसफुल लोग आपको सिखाएं, क्योंकि आपको साइकिल चलाना कौन सिखा सकता है? जिसको साइकिल चलाना आती है वही सिखा सकता है, जिसको नहीं आती वो सिखा देंगे आपको। तो उन व्यक्तियों को मालूम है ना तो पैसा कैसे कमाया जाता है, वो आपको सिखा रहे हैं। और घर बैठे सीखना, उसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा, फ्री आप चार्ज है। तो लोग फिर कम होते हैं, मालूम है आपको, जहाँ कोई चीज़ उनको फ्री में मिलती है, जहाँ कोई चीज़ फ्री में मिलती है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप सबके सब सफल हो जाए, मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं है। ऐसा तो भी वो ईश्वर की अगर कोई योग संयोग हो, वो अलग बात है। बाकी बहुत सारे लोग अरे क्या है यार, ये निकल जाते हैं। तो किसी को लग जाती है कि हाँ यार लोग करना है, तो 100 में से 10 लोग 20 लोग हो जाते हैं, तो वो कैसे पार हो जाए। तो कहने का मतलब मैं लगाता हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बोलूँ मीटिंग में। तो यहाँ पे आपको यही सिखाया जाएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। सीख सकते हैं अपन, 1 घंटा सुबह देना है आपको 7 बजे, और 1 घंटा शाम को देना है, या 7 बजे दे दो या 9 बजे दे दो, जब भी आपको फ्री टाइम। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कान में ईयरफोन लगा लो एक बार और सुन लो आप, ताकि आपको सुनना कब तक है, आपको मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 100 डे, 3 से 3.5 महीने। अगर 3 से 3.5 महीने अगर आपने ईमानदारी से मीटिंग को सुन ली, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने काम कर लिया, तो मैं आपको स्टाफ पे लिख के दूंगा, आपकी इनकम होगी 50,000 से 1 लाख के महीने, 50,000 से 1 लाख रुपये महीना। उन्हें कोई ताकत नहीं रोक पाएगी अगर आपने 3 महीने अगर मीटिंग सुन ली। तो अगर नहीं सुनी तो जो है जैसे तो नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब करना क्या, जो मैं बता रहा हूँ यही ऐसे सीख के बताना। और हम लोग भी यही थे आपके सपोर्ट, जैसे आज इनके लिए आए, कल हो सकता है आप लोगों के लिए आए, है ना। कोई हमारा काम है लोगों की मदद करना। आप जब सीख जाओ तो आपको भी वही काम करना है, लोगों की मदद करना, है ना। लेकिन हम मदद कर क्यों रहे हैं? इसके लिए कंपनी 3 टाइम का पैसा देती है। पहली इनकम देती है हमें बाइनरी, जो रोज मिलती है, तो पेट्रोल खर्चा, घर खर्चा रोज चाहिए ना, इसके लिए पैसा रोज देती है कंपनी। दूसरी इनकम देती है कंपनी सेल्फ परचेज इनकम। जब हमारी शॉपिंग रह जाएगी यहाँ, तो उसके बाद में जब हम जो भी खरीदारी करेंगे वहाँ पर हमें 2% से लगा के 20% डिस्काउंट में सामान, ये हो गई सेल्फ परचेज। और तीसरी और सबसे जबरदस्त इनकम है इसकी, वो है रीपरचेज इनकम। रीपरचेज का मतलब किराने का सामान जो आपको पर डे खरीदना है, पर वीक खरीदना है और पर मंथ खरीदना है। ये संभव ही नहीं है कि आप एक बार खरीद लो और लाइफ में कभी खरीदना ही नहीं। भाई किराने का सामान तो आपको रोज चाहिए, है ना। अब जब तक आप खरीदोगे तब तक आपके डाउन ऊपर वाले को पैसा जाएगा। आपके डाउन वाले खरीदेंगे, आपको पैसा आएगा। और कैसे आएगा वो सब मैं सिस्टम बताऊँगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोरोना काल में किसी के पास पैसा आया नहीं आया ना। और एक चीज़ बताऊँ, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है मालूम है आपको? सबसे बड़ा बिजनेस है इंडिया का किराना मार्केट। किराना बाजार सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा बिजनेस है और सबसे बड़ा बाजार है किराना बाजार। ये बाजार लॉकडाउन में बंद होता है क्या? भाई लॉकडाउन लगा था उस समय भी चल रहा था ना, चल रहा था, उस समय भी चल रहा था। तो होम डिलीवरी कर रहे थे उस समय वो लोग। सब दे रहे थे। क्योंकि किराने के बगैर भले लॉकडाउन लगे, कर्फ्यू लग जाए, कुछ भी लग जाए, ये मार्केट कभी बंद नहीं होता। तो फिर मेरे महीने के 15,000 मिलते थे और आज यहाँ मैं 18-20,000 रुपये कमा रहा हूँ, तो फिर मैं वो नौकरी क्यों करूँ? इसमें क्या है कि सारे वही अभी सर बताएंगे आपको, जो अपन काम पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि अपन अपने घर में किचन में जो सामान लेते आ रहे हैं, या अपन जो किसी का प्रमोशन करते आ रहे हैं कि भैया वो टेलर अच्छा है, कपड़े अच्छे सिलता है, भैया उसके जूते बहुत अच्छे हैं, भैया उसकी चप्पल बहुत अच्छी है, या उसकी वो चीज़ें बहुत अच्छी है। तो ऐसे कुल मिला के प्रमोशन करना, कंपनी का प्रमोशन करना, ठीक है। तो बसेर सर ये अपने शिक्षक हैं, थोड़ा बहुत सर आपको बताएंगे इस बारे में।